चलिए देखिए तो क्या क्या पढ़े थे हम लोग। शब्द भी पढ़ लिए थे, भाषा भी पढ़ लिए थे ना। यस सर। वर्ण भी पढ़ लिए थे, वर्ण पढ़े थे, संयुक्त वर्ण पढ़े थे ना। यस सर। अब परिभाषा सबका नहीं लिखे ना। व्याकरण भी पढ़ लिए थे। व्याकरण नहीं बताए थे। व्याकरण किसको कहा जाता है सर? ना सर, हैं? ना बताए। उठा के पटकेंगे ना, पटक पटक के मुर्गी बना देंगे। बोले थे व्याकरण एक वह शास्त्र है या वह किताब है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सीख पाते हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण बोले थे कि हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जो हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सारा चीज सिखाता है। यानी हिंदी के जिस किताब में हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, समझा, उसी किताब को व्याकरण कहते हैं। उसी किताब को हिंदी व्याकरण कहते हैं। बताए थे बहुत सारे भाषा हैं, समझा, बहुत सारे भाषाएं हैं। हर देश में अलग अलग भाषाएं बोले जाते हैं, हर जगह अलग अलग भाषाएं बोले जाते हैं। जैसे हम लोग गांव में ठेठी बोलते हैं, पूर्णिया में आकर के हिंदी बोलते हैं, केरल चले जाओगे इंग्लिश बोला जाता है, तमिलनाडु जाओगे तमिल बोला जाता है, बंगाल जाओगे बंगाली बोलता है, पंजाब जाओगे पंजाबी बोलना पड़ता है, क्या उड़ीसा जाओगे उड़िया बोलना पड़ता है, गुजरात जाओगे गुजराती बोलना पड़ता है, समझा। तो इस तरह से भाषा बोला जाता है। कर्नाटक जाओगे कन्नड़ बोलना पड़ेगा, समझा। तो इस तरह से हम भाषा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होते हैं और सबका क्या होता है, सीखने का तरीका होता है, सबका एक व्याकरण बना हुआ है, उसके माध्यम से उस भाषा को सीख लिया जाता है। तो अब हिंदी सीखना है हमको तो हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, क्या तमिल सीखना है तो तमिल व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, समझा। तो बहुत सारे भाषा हैं, समझा, बहुत सारे भाषा है। चलिए बुक लाइए व्याकरण वाला। हिंदी व्याकरण देखो है ना, पंजाबी, बंगाल, गुजरात, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, है ना, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आसाम असमी बोला जाता है। तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह के भाषाएं हम लोग का है, समझा। लेकिन हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। हम लोग का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। हम लोग पूरा हमारा भारत का पूरा भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी हमारे भारत में कहीं भी बोलोगे तो उसको समझा जाता है, समझा। उसके बाद बताए थे एक चीज रह गया था, वर्ण तो पढ़े, वर्णमाला किसको कहते हैं। अब जैसे देखो ये एक क्या है, यहाँ देखो माला बना रहे हैं, ये एक क्या है, धागा है, सपोज कर लो, ठीक है, क्या है ये, धागा है। इसमें हम क्या कर दिए, यहाँ से वर्ण को गूंथना स्टार्ट किए, समझा, ऐसे वर्ण को गूंथना स्टार्ट किए, इस तरह से, ऐसे 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 इसी तरह पूरा जितना भी वर्ण है ना सबको इसी धागा में क्या कर दिए, गुथ दिए। जैसे हम लोग गेंदा का फूल देखा है, मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड लाते हैं और एक धागा में क्या करते हैं, गुथ करके माला बना देते हैं, बनाते हैं कि नहीं। तो वो क्या होता है, फूल का माला बन जाता है। उसी तरह ये वर्ण का माला होता है। जब तुम एक धागा में इस तरह से वर्ण को सजा दोगे, समझा, तो वो क्या बन जाएगा, वर्ण का माला। जैसे मोती का माला मम्मी लोग पहनती है, मोती का माला पहनती है कि नहीं, मम्मी लोग मोती का माला पहनती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मोती को एक धागा में पिरो दिया जाता है, क्या धागा में क्या किया जाता है, उस मोती में छेदा होता है, उस छेदा होकर के गुथ गुथ के पूरा एकदम माला बना दिया जाता है। तो अब उसको क्या कहा जाता है,
मोती का माला। मोती का लेकिन एक ठो मोती रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? मोती कहेंगे। एक छोड़ा था पत्थर चमकता कितना बढ़िया है, Yes. तो उसको क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। लेकिन उसको एक माल धागे में पिरो दिया जाता है तो क्या बन जाता है? मोती का माला बन जाता है। मोती का माला। क्या बन जाता है? मोती का माला। उसी तरह वर्ण है, बहुत सारे वर्ण है। कितने वर्ण है? बहुत सारे वर्ण है। 52 हमारे हिंदी में 52 वर्ण है। 52 वर्ण जो है, इन सब को जब तुम इसमें पिरो दोगे एक धागा में, तो वो किसका क्या बन जाएगा? वर्ण का माला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ण का माला बन जाएगा। समझा? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ऐसे भी बोल सकते हो, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ गया? चलो, तो संयुक्त व्यंजन भी पढ़ा ही दिए थे, Yes, sir. स्वर भी पढ़ाए थे, स्वर पढ़ाए थे ना? अब देखिए, अब तो वो लिपि क्या होता है? लिपि नहीं पढ़े थे हम लोग, समझा? Yes. लिपि नहीं पढ़े थे। लिपि क्या होता है? ये जो ध्वनि होते हैं, ये जो ध्वनि होता है, उनको लिखने के लिए हम लोग संकेत बनाए हैं। समझा? लिखने के लिए हम क्या संकेत बनाए हैं? जैसे ये देखो, क ध्वनि है, Yes, sir. उसको लिखने के लिए हम लोग ये क्या बनाए हैं? संकेत। संकेत। ये संकेत मतलब चिन्ह। समझा? ये जो संकेत हम बनाए हैं, क ख ध्वनि का ऐसा, ग ध्वनि का ऐसा, घ जो ध्वनि है उसका ऐसा, अ जो ध्वनि है उसका ऐसा, आ ध्वनि है इसका ऐसा, ई ध्वनि है उसका ऐसा, बड़ी ई है इसका ऐसा। तो ये जो इतने सारे ध्वनि है, इनका जो हम ये चिन्ह बनाए हैं, इन्हीं चिन्ह को क्या कहा जाता है? इन्हीं चिन्ह को लिपि कहा जाता है। लिपि। समझा? इन्हीं चिन्ह को दिखाने का जो ये, यानी ध्वनि को जिस संकेत के द्वारा तुम दिखाते हो, समझा? जिस संकेत के द्वारा तुम दिखाते हो, अब देखो, तो ध्वनि का जो संकेत होता है इस तरह से होता है। तो हम जो ये हिंदी का जो ध्वनि है, हिंदी का जो ध्वनि अ आ ह्रस्व, उसको किस रूप में लिखे हैं? इस रूप में लिखे हैं। ऐसा अगर रूप कहीं भी देखेगा, ऐसा लिखावट कहीं भी देखेगा, तो इसी रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। समझा? क्या कहते हैं? लिपि। यानी ध्वनि चिन्हों को जिस रूप में तुम दिखाते हो, उसी रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हिंदी जो होता है, हिंदी के ध्वनियों को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं, तो ये रूप क्या कहलाया? लिपि। लिपि कहलाया। समझा? ये क का रूप देखो ऐसा है, ख का रूप ऐसा है, ग का ऐसा है, तो ये रूप क्या कहलाया? लिपि कहलाया। क्या कहलाया? लिपि। और ये जो चिन्ह है, इसको तो वर्ण बोले थे हम लोग, क्या? लेकिन ये जो इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है, तो इस रूप को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। समझा? और हिंदी में इसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। समझा? इसको कौन सा लिपि कहा जाता है? देवनागरी। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखा जाता है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखा जाता है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। समझा? अब ये देखो, ये भी लिपि है। हम लोग ABCD इस तरह से लिखते हैं, इस तरह का रूप होता है। क्या? ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये रूप क्या कहलाया? लिपि। समझा? क्या कहलाया? लिपि। लिपि। अच्छा तुम बताओ, इस बॉडी का नाम आयुष है कि हमारे मन का नाम आयुष है? इस बॉडी का नाम आयुष है। समझा? यानी तुम्हारा जो ये फेस है, समझा ना, उसी का नाम आयुष है। समझ में आया? लेकिन तुम्हारा फेस क्या आयुष
आयुष तो नाम है ना, Yes. लेकिन तुम्हारा फेस बॉडी बना किससे है? तुम्हारा बॉडी फेस कहाँ से बना है? बना हुआ है किससे? सेल से। समझा? सेल से बना हुआ है। तो वो जो सेल होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। सेल से हमारा हम लोग का शरीर बना हुआ है। समझा? सेल जैसे मकान होता है ना इतना बड़ा, इसमें जो एक एक ईटा को जोड़ा है ना तुम, तो उसमें जो एक एक ईटा को जोड़ा इतना बड़ा मकान बन गया। लेकिन यही ईटा को अगर इसी ईटा को हटा दिया जाए, एक ईटा इस मकान का यानी मूल रूप क्या हो गया? एक ईटा। एक ईटा से इतना बड़ा मकान बना हुआ, तो वो जो एक ईटा है वही एक ईटा क्या कहलाया? सेल कहलाया, जिससे कि पूरा घर बना हुआ है। उसी तरह हमारा शरीर है, सेल से बना हुआ है। समझा? और कोई भी भाषा, हिंदी जो भाषा है वो वर्ण से बना हुआ है। वर्ण नहीं रहेगा तो भाषा बनेगा कैसे? समझा ना? तो हमारा शरीर भी सेल से बना हुआ है जिस तरह, उसी तरह हमारा क्या है? ये वर्ण है। समझा ना? और इस वर्ण को हम इस तरह का रूप दिए हैं। देखो ना कैसे इधर पेट निकला, उधर इधर ऐसे, फिर ऐसे।